आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो 3 बैड हैबिट्स की जो आपको अपने लाइफ से तुरंत रिमूव कर देनी चाहिए एंड साथ ही मैं बात करूँगा 3 पॉजिटिव हैबिट्स की जो आपको अपने लाइफ में लानी चाहिए। और इनमें से जो 3 पॉजिटिव हैबिट्स हैं, इनमें से जो सबसे पहला हैबिट है वो डॉक्टर वेंडी सुजुकी ने बताया है। डॉक्टर वेंडी सुजुकी एक बहुत ही फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट एज वेल एज साइकोलॉजिस्ट है एंड इसमें से जो दूसरा हैबिट है वो डॉक्टर रुआरी रॉबर्टसन ने बताया है, जो कि एक और फेमस फूड साइंटिस्ट है। सो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। Three bad habits that you need to avoid if you are preparing for your entrance exam like ISI, IGIDR, DSE, UPSC, UGC NET, or it could be any other exam. You know, habits can neither be created nor be destroyed. It can only be replaced. इसीलिए वो 3 बैड हैबिट्स जो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे उसको रिमूव करना है, उसके साथ ही साथ उसको रिमूव करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है आपके पास, और वो है उसके बदले में किसी 3 पॉजिटिव हैबिट्स को अपने लाइफ में एंट्री देना। ये एंट्री की सिग्नल आप ही को देनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एज एन एस्पिरेंट हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जितने अच्छे तरीके से हम ज़्यादा हार्ड वर्क करके एंड स्मार्ट वे से स्टडी करके अपने आप को अच्छा रैंक लाने पे मजबूर करें, राइट। एंड उसके साथ साथ हम उसके लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं एंड उसका पूरा फोकस करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड मीनवाइल जब हम लोग ये सब चीज़ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से हमें फेस करना पड़ता है। सिर्फ हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल इश्यूज से भी हमको फेस करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इश्यूज़ में हमारे ओबेसिटी एंड ऑल टाइप के आ जाते हैं। मेंटल इश्यूज़ हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, सेल्फ डाउट हमें ज़्यादा होने लगता है। उसके साथ साथ हमें जो भी इरिटेशन है या फिर जो मूड स्विंग्स है वो हमें बहुत होने लगता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या कभी हमने इसके बारे में सोचने की कोशिश की है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमें तो पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक करना है, राइट। इसीलिए आपका टाइम बचाने के लिए आज इस वीडियो में मैं इस पहले हैबिट के बारे में बात करूंगा कि ऐसा कौन सा बैड हैबिट है जो आप अनइंटेंशनली फॉलो कर रहे हो एंड इसका एक बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में पड़ सकता है। ओके, चलिए एक कहानी आपको सुनाते हैं डॉक्टर वेंडी सुजुकी का। वो डॉक्टर वेंडी सुजुकी न्यूरोसाइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक बुक का ऑथर भी हैं जिनका बुक का नाम है हेल्दी ब्रेन हैप्पी लाइफ। ओके, सो एक्चुअली में ये क्या कर रही थी, एक समय था आज से ठीक कुछ साल पहले, जब ये अपने एक ब्रेन के एक पार्ट का हिपोकैम्पस जिसे हम लोग कहते हैं, जो नए अच्छे मेमोरीज को याद करने के लिए बहुत फेमस है, उनके उस ब्रेन के सेल्स के ऊपर वो रिसर्च कर रही थी। अपने आप को इन्होंने एक लैब में बंद कर लिया था एंड उस लैब में बंद करने के बाद वो पूरी तरीके से अपने उस ब्रेन के पार्ट को रिसर्च कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि किस तरीके से वो ब्रेन सेल्स वर्क करता है एंड कैसे वो मेमोरी को कंट्रोल करता है या फिर वो एक मेमोरी को अपने SD कार्ड में या फिर अपने स्टोरेज में सेव करता है। बट द रिजल्ट वॉज नथिंग। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अपने आप को लैब में बंद करके एंड पूरा इनफैक्ट ज़ीरो सोशल लाइफ होने के बाद भी इतने फोकस तरीके से जब उन्होंने काम किया फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सैड ना। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी नहीं हो रहा है। हम भी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करते हैं फोकस करके अपने आप को रूम में बंद करके, बट एंड में हम उससे क्लियर नहीं कर पाते। फिर उन्होंने क्या किया, वो अपने सोशल लाइफ को बढ़ाने लग गई। उन्होंने जिम जाना शुरू किया, उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो भी एरोबिक एक्सरसाइज जिसे हम लोग कहते हैं वो सब चीज़ उन्होंने करना शुरू किया एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स उन्हें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। अपने रिसर्च के जो वो हिपोकैम्पस पर जो वो रिसर्च कर रही थी उसके ऊपर उन्हें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। सो इसके पीछे का रीज़न क्या था? हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है आखिर? एक्चुअली हमारे ब्रेन में जो भी हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुजुकी ये कहती हैं कि अगर आप एक मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स का भी एक्सरसाइज करते हो ऑन अ डेली बेसिस, मतलब 3 to 4 days पर वीक, अगर आप ये करते हो तब आपका ब्रेन आपके बॉडी में एक इतना ज़्यादा एनर्जी बूस्ट करता है एंड एक पॉजिटिव मूड जो आपको ज़रूरी है
अपने पढ़ाई में या फिर अपने जितने भी आप कॉम्पिटिटिव काम कर रहे हो उसके लिए, वो सब चीज़ वो ला के देता है। एंड एनर्जी एंड मूड, पॉजिटिव मूड के साथ साथ ये आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। एंड इसका जो एक्सरसाइज का जो इमीडिएट इफेक्ट है ये दिखने को मिलता है। बट हाँ, ये आपको डेली बेसिस पे करना होगा। एंड अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपको पता चलेगा। एंड इट कुड बी एनीथिंग, लाइक कुड एक एरोबिक एक्सरसाइज करना है तो अगर आपको डांस पसंद है तो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई एक्सरसाइज करना है, आप पीटी टाइप का जो एक्सरसाइज होता है जो हम लोग स्कूल में भी करते थे, वो सब चीज़ आप कर सकते हो। बट अगर आप ये चीज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जो नो डाउट आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो अब हमारा आता है दूसरा हैबिट, जो कि बैड हैबिट, स्टॉप बीइंग एन आउल। या उल्लू बनना बंद करो, रात को जगना बंद करो। आई नो, इसको एक सिनेरियो की तरह इमेजिन करते हैं। लेट जस्ट सपोज कि एक पर्सन है जो आपको बहुत ही गंदे तरीके से टॉर्चर करता है। आपसे वो पूरा दिन भर आपसे वो काम कराता है। एंड जब आप काम करके रिलेंटलेसली काम करके जब आप रात को सोने जाते हो तो वो आपको फिर पूरी तरीके से नींद भी नहीं लेने देता है। वो आपको सुबह बहुत जल्दी उठा देता है या फिर वो आपको बहुत देर रात से सोने पे मजबूर करता है। सोचो क्या होगा उस समय, आपका हालत क्या होगा अगर वो पर्सन आप हो, जो टॉर्चर हो रहा है, अगर वो पर्सन आप हो। कुछ एग्जैक्टली सेम चीज़ आप अपने ब्रेन के साथ करते हो। अगर आप देर रात तक पढ़ते हो या फिर आप बहुत सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर देते हो, आई नो कि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा पढ़ना है आपको, बट 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेते हो और अपने ब्रेन को देते हो तो आपका ब्रेन से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो परफॉर्मेंस आपका ब्रेन आपको देगा। इट्स अ टू वे, क्रिएट अ विन विन सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर ब्रेन। ओके, सो अब हमारा आता है तीसरा बैड हैबिट, स्टॉप ईटिंग जंक फूड। या स्टॉप ईटिंग जंक फूड। व्हाट इफ आई से कि आपका बेली आपका सेकंड ब्रेन है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर रॉरी रॉबर्टसन कह रहे हैं, जो कि फूड साइंटिस्ट है एंड न्यूट्रिशनिस्ट है। अकॉर्डिंग टू हिम, आवर बेली हैज़ 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। या हमारे ब्रेन में 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, बट हमारे बेली में भी 100 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स है। एंड हमारा ब्रेन जो है वो हमारे बेली के साथ कनेक्टेड है थ्रू वेगस नर्व, जहाँ पे मैसेजेस जो हैं वो दोनों ही तरफ से सेंड किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, डॉक्टर रॉबर्टसन ये कहते हैं कि हमारा जो पेट है या फिर जो हमारा बेली है उसका एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ है। एंड सिर्फ ब्रेन के साथ ही नहीं, बल्कि हमारा बेली जो है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के बिहेवियर को एंड हमारे ब्रेन को। यस, यू हर्ड दिस राइट, हमारे ब्रेन को भी हमारा बेली कंट्रोल करता है। एडिंग टू दिस, सेरोटोनिन एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट, 90% ऑफ सेरोटोनिन हार्मोन्स जो है वो हमारे बेली में प्रोड्यूस होता है एंड ओनली 10% जो है वो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एंटी डिप्रेसेंट है, अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और अगर आपको कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन चाहिए ना, तो उसके लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखो या ना देखो, आई डोंट नो, बट आपको खाना तो अपना बहुत सही रखना है। क्योंकि अपने आप को अगर आपको मोटिवेट करना है अंदर से, तो अपने अंदर को सही करो, अपने बेली का ध्यान रखो। तो अकॉर्डिंग टू हिम ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो उन्होंने सजेस्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, बनानाज, होल ग्रेन्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। आप इनके और क्या क्या फूड्स आप खा सकते हो वो आप और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो इफ़ यू रियली सीरियस अबाउट योर एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, फोकस करना, मूड सही रहना, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो कीप योर बेली एंड योर माइंड हेल्दी। एंड इफ़ you get any kind of value from this video, do share it with your friends and tell me in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। Thank you so much for watching this video.